अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारी ये वीडियो देखने से पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन ग्रामी, हम इंसानी नफ्सियात के हवाले से और बिलखुसूस ख़वातीन की नफ्सियात के हवाले से बात कर रहे थे, तो आज इसी सिलसिले की अगली कड़ी की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, ख़वातीन की नफ्सियात ये है कि कोई भी औरत जो है वो जब तक मर्द के साथ जज्बाती लगाव नहीं रखती तो वो मोहब्बत नहीं करती। यही वजह है कि औरत जो कुछ जज्बाती मामलात में कर गुज़रने की तरग़ीब रखती है, मर्द के लिए वही तरग़ीब ज़हनी मामलात में पाई जाती है। यानी मर्द जो है वो ज़ाहिरी और जो है सतही मोहब्बत की तरफ ज़्यादा राग़िब और माइल होता है, जबकि औरत जो है वो दिली और जज्बाती ताल्लुक़ जब तक कायम ना हो मर्द के साथ, उस वक्त तक ना तो वो मोहब्बत करती है और ना ही किसी किस्म की कोई कुर्बानी देने के लिए वो तैयार होती है। लिहाजा नाज़रीन, ये फ़र्ज़ कर लेने के बाद कि मुश्तरका ज़िंदगी में वो ज़्यादा फ़आल हिस्सा लेगा, यानी मर्द, तो वो समझने लगता है कि बेचारी औरत को ऐसे मामलात में भी जिनमें वो अच्छी तरह फ़ैसला कर सकती और फ़ैसला करने का हक़ रखती है, उसके अल्फाज को बतौर क़ानून तस्लीम करना चाहिए। लिहाजा नाज़रीन, ऐसे मामलात में अफ़हाम व तफ़हीम से काम लेना चाहिए। अलावा बरी खुश तबई का होना भी लाजिम है। यानी मुराद ये है कि जब एक मियाँ और बीवी शौहर और बीवी के बंधन में बंध जाते हैं तो दोनों को चाहिए कि वो एक दूसरे की ख्वाहिशात का एहतराम करें, एक दूसरे की राय का एहतराम करें। शौहर को चाहिए कि वो अपनी बीवी की राय का एहतराम करे और बीवी को चाहिए कि वो अपने शौहर की राय का एहतराम करे। बल्कि दीन इस्लाम के मुताबिक तो बीवी को शौहर का पाबंद और शौहर की इताअत का हुक्म दिया गया है। बल्कि यहाँ तक इरशाद फरमाया गया हदीस मुबारक में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इजाज़त दी जाती तो मैं बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। तो नाज़रीन, यहीं से अंदाज़ा लगाइए कि किस हद तक शौहर के हकूक़ जो हैं वो बीवी पर हैं। और अल्लाह जल्ला शानुहु ने भी कुरान पाक में जो है वो बीवी को शौहर की इताअत का हुक्म इरशाद फरमाया है, और ये फरमाया गया है कि मर्द जो हैं उन्हें औरतों पर हाकिम के तौर पर मुकर्रर किया गया है। लिहाजा नाज़रीन, अगर हो सके तो मोहब्बत की पहली नाकामी पर भी, और ऐसी नाकामी का होना तकरीबन लाजिम है, खुश तबी से काम लेना चाहिए। यानी इससे मुराद ये है कि अगर आपकी मोहब्बत नाकाम हो जाती है या शादी नाकाम हो जाती है तो उसमें ये नहीं कि आप रिएक्ट करें। ठीक है, किसी को रिएक्ट करना, गुस्सा दिखाना, ये एक इंतहाई कमज़ोर इंसान की निशानी होती है और एक कमज़ोर इंसान की अलामत होती है। जो लोग ज़हनी तौर पर मजबूत होते हैं वो रिएक्ट नहीं करते, वो रद्द अमल नहीं करते। बल्कि अगर कहा यह जाता है कि जो कोई अगर आपको छोड़ना चाहे या छोड़ कर जाना चाहे तो उसको जाने दें। नाज़रीन, ये अल्लाह ताला की भी सिफ़त है कि अगर अल्लाह ताला जो है वो कभी अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। ठीक है, अल्लाह ताला कभी अपने बंदों को, अपनी मखलूक को तन्हा नहीं छोड़ता। लोग जो हैं, मखलूक जो है वो अपने रब को छोड़ती है। तो लिहाजा अगर कोई आपको छोड़ कर जाता है तो आपको उसे रोकना नहीं चाहिए, उसे जाने दें। और दूसरी बात यह है कि अल्लाह की सिफ़त ये भी है कि अगर कोई उसके दर पे लौट कर आता है, वापस आता है, तो अल्लाह ताला उसे मुआफ़ फरमाता है। तो लिहाजा इंसान को भी यही रवैया रखना चाहिए कि अगर कोई छोड़ कर जाता है तो उसे जाने दें, रिएक्ट ना करें, रद्द अमल ज़ाहिर ना करें। और अगर कोई अपनी मर्ज़ी से लौट कर आता है तो उसे मुआफ़ कर दें
اسے قبول کر لیں کہ حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ مومن جو ہے وہ اپنے مومن بھائی کی معذرت کو قبول کرتا ہے۔ تو بہرحال یہ شادی شدہ زندگی میں تو بہرحال کچھ قواعد و ضوابط ہیں جو شریعت نے نافذ کیے ہیں، ان میں رجوع کرنا، واپس آنا، وہ ان قواعد و ضوابط کو جو ہے وہ ماننے کے بعد ہی ممکن ہوتا ہے۔ بہرحال مختصر بات یہ ہے کہ اگر کوئی ایک دوسرے کو چھوڑتا ہے تو اس میں کسی قسم کا رد عمل یا کسی قسم کا جو ہے وہ ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جو غیر انسانی ہو۔ معاذ اللہ بعض کا لوگ جو ہیں وہ ایسے خوفناک فیصلے کرتے ہیں کہ جو عقل انسانی سے باہر ہیں، ایک دوسرے کو مارنے تک اور ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے، اور واللہ عالم بہت دور تک لوگ چلے جاتے ہیں، جو کہ کسی طور پر بھی ٹھیک نہیں ہے۔ ناظرین، ایک ماہر نفسیات کے نزدیک جو ہے نوجوان مرد اور عورت کے لیے یہ تکلیف تلخ ترین ہوتی ہے، اور اس وقت ایسا معلوم ہوتا ہے گویا دنیا ختم ہو گئی ہے۔ یعنی جب وہ الگ ہوتے ہیں یا کسی کا بریک اپ ہوتا ہے یا کسی کا تعلق ٹوٹتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ گویا دنیا ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن نہیں ناظرین، ایسا نہیں ہوتا۔ دنیا چلتی رہتی ہے، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسی صورت میں یہ مت سمجھے کہ سب کچھ ختم ہو گیا، سب کچھ تباہ ہو گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آپ اپنی زندگی کو نئے سرے سے شروع کیجئے اور اپنے ذات پر توجہ دیجئے۔ ٹھیک ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا ایک ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں وہاں سے محبت نہیں ملتی جنہیں تم چاہتے ہو تو تم ان سے محبت کرو جو تمہیں چاہتے ہیں۔ اور ہمارا المیہ ناظرین زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہم ان لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، ان لوگوں سے محبت کے طلبگار رہتے ہیں جنہیں ہم چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں ان لوگوں سے محبت کرنی چاہیے جو ہمیں چاہتے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت اگرچہ آپ کو یہ بات ناگوار معلوم ہوگی، لیکن یہ گھڑی جو ہے، یہ وقت جو ہوتا ہے بریک اپ کا، یہ بھی گزر ہی جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے نا کہ وقت ہے یہ بھی بہت جلد گزر جائے گا۔ اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ اپنے وزیر ایاز سے یہ کہا کہ میری انگوٹھی پر ایک ایسا جملہ لکھ کر لاؤ کہ جسے میں پڑھوں تو اگر میں غمزدہ ہوں تو میں خوش ہو جاؤں۔ تو آپ کا جو وزیر تھا ایاز، وہ آپ کی انگوٹھی پر یہ جملہ لکھ کر لایا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو واقعی ناظرین، دنیا میں زندگی کے دوران دنیا میں چاہے کیسے بھی وقت آئیں، کیسے بھی مراحل آئیں، بالآخر وہ گزر ہی جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں ہمت سے اور حوصلے سے کام لینا چاہیے۔ اور وقت جو ہے ناظرین، یہ ایک ایسی چیز ہے جسے مرہم کہا گیا ہے۔ وقت سب سے بڑا مرہم ہے اور یہ زخموں کو مندمل کر دیتا ہے۔ اگر ہم وقت کو واپس لا سکتے ہوں تو بھی اس زمانے کو واپس لانے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا جب ہم اپنے پہلے انتخاب سے مسرت کے دن گزار رہے تھے۔ یعنی ہمیں ماضی کی یادوں میں نہیں کھونا چاہیے ناظرین۔ ماضی گزر گیا، ہمیں آنے والے وقت کے بارے میں سوچنا چاہیے اور ہمیشہ پازیٹیو سوچنا چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے حال میں زندہ رہیں۔ جو حال ہوتا ہے وہی اصل میں زندگی ہے۔ لہذا طبیعتوں کے جن اختلافات کے باعث آپ اس وقت جدا ہوئے تھے وہی آپ کو دوبارہ جدائی پر مجبور کر دیں گے۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ جدا ہو گئے تھے، اور اس بات کا خاصا ثبوت ہے کہ آپ ایک دوسرے کے لیے موزوں نہ تھے۔ ظاہر ناظرین، جب دو لوگ آپس میں الگ ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کے درمیان کچھ نہ کچھ تو ایسے اختلافات تھے، ان کی طبیعتوں کے اندر، ان کی سوچ کے اندر کچھ ایسا اختلاف تھا جس کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں چل سکے۔ لہٰذا بار بار ایک دوسرے کے قریب واپس آنا، لوٹنا، اس میں ایسا اپنا وقت ضائع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ لا محالہ وہ جیسے کہا جاتا ہے نا کہ فطرت جو ہے، نیچر کین ناٹ بی چینج۔ تو کسی بھی انسان کی جو فطرت ہوتی ہے، جو اس کی عادت ہوتی ہے، جو اس کی جبلت ہے، اس کو آپ تبدیل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا اگر پہلے کچھ باتوں پر آپ کے اختلافات تھے تو وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ لہٰذا بار بار واپس لوٹ کر اسی انسان کے پاس جا کر نہ تو اپنی تذلیل کروائیں اور نہ اپنا وقت ضائع کریں۔ تو بہرحال غلطی آپ کی تھی یا دوسرے کی یا دونوں کی تھی، جو بھی تھا، ان سب باتوں کو بھول جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اس موقع پر اپنے اندر نگاہ ڈالیں اور معلوم کریں کہ کہاں آپ نے ٹھوکر کھائی اور آپ کی
क्या गलती थी, ताकि आप अपनी गलतियों को सुधार सकें और ताकि आइंदा आप जो है वो गलती ना करें। और इस मौका पर इस चीज़ की भी ज़रूरत है नाज़रीन कि आप जज्बात से बालातर होकर गौर करें कि आपके साथी में वो कौन सी बात थी जो आपको रास ना आई या जो आपको पसंद ना आई, ताकि आइंदा आप आपसे इंतखाब में कोई गलती ना हो। नाज़रीन, होता क्या है कि हम जो हैं जज्बाती फ़ैसले करते हैं। याद रखिए कि ज़िंदगी में जज्बाती फ़ैसले जो होते हैं वो अमूमी तौर पर इंसान को नुकसान देते हैं। हमेशा अक़ली फ़ैसले करें, रेशनल थिंकिंग करें। होता ये है कि जब ये बिलख़ुसूस जो जवानी की उम्र होती है या बिल्कुल नौजवानी की, उसमें इंसान की अक़ल और फ़हम इतना मज़बूत नहीं होता और वो ज़्यादातर जज्बाती फ़ैसले करता है। और अगर उस वक्त आपने जज्बात में आकर शादी का फ़ैसला किया या किसी के साथ ताल्लुक़ या दोस्ती का फ़ैसला किया या मोहब्बत का फ़ैसला किया, तो मुमकिन है ज़्यादातर उसके इम्कानात हैं कि बाद में आपको उसके नुकसानात हों। लिहाजा कभी भी जज्बाती फ़ैसले ना करें, अक़ली फ़ैसले करें। और इस सिलसिले में आपको चाहिए कि आप जो है वो बहुत से लोगों से आपको मिलना चाहिए, बिलख़ुसूस वो लोग जो ज़िंदगी का तजुर्बा रखते हैं, जैसे आपके वालिदैन हो गए, आपके असातिज़ा हो गए, आपके बड़े हो गए, कोई बुज़ुर्ग हैं, उनसे आपको इस सिलसिले में ज़रूर मशवरा लेना चाहिए, क्योंकि वो ज़िंदगी का एक तवील सफ़र तय कर चुके होते हैं और वो इन तमाम रास्तों से गुज़र चुके होते हैं और वो आपको बेहतर तौर पर इस सिलसिले में मशवरा भी दे सकते हैं और आपकी रहनुमाई भी कर सकते हैं। बहरहाल नाज़रीन, सब में बार बार ऐसी गलतियाँ करने का रुझान जो है वो पाया जाता है और इसके बारे में हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं। अगर आप मोहब्बत की पहली नाकामी से कुछ सीखने के ख़्वाहां हैं तो इस तजर्बे से आपको परेशान होने की बजाय आपको सीखना चाहिए। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि शादी के बारे में मुआशरे की पैदा की हुई रुकावटें, जिनके बायस हमारे लिए जिस्मानी तौर पर मोहब्बत के काबिल होते हुए भी शादी करना मुश्किल हो जाता है, सरासर बेफ़ायदा नहीं है। यानी ये पाबंदियाँ, ये चीज़ें जो हैं बहरहाल किसी न किसी हद तक हमारे फ़ायदे में होती हैं और हमें जो है ऐसे मौक़े पर, जैसा कि मैंने पहले भी अर्ज़ किया, दोस्तों से, अपने बड़ों से, बिलख़ुसूस अपने बड़ों से, बुज़ुर्गों से, असातिज़ा से और ख़ास तौर पर अपने वालिदैन से ये मशवरा करना चाहिए और अपने वालिदैन की मर्ज़ी और रज़ा के साथ हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना जो भी जीवन साथी है, जो शरीक सफ़र है, शरीक ज़िंदगी है, उसका इंतख़ाब करें। और नाज़रीन, याद रखें कि हमेशा कोशिश ये करनी चाहिए कि अपना शरीक सफ़र जो है वो हर लिहाज से अपना हम मनसब तलाश कीजिए। ना तो आपसे बहुत किसी भी लिहाज से, किसी भी मर्तबे के लिहाज से आपसे बहुत आगे हो और ना ही बहुत ज़्यादा आपसे पीछे हो। ठीक है, तो अगर आप बिल्कुल आसपास मनसब के इंसान से रब्ता कायम करेंगे, रब्ता जोड़ेंगे, तो वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लिए आइंदा ज़िंदगी में नफ़ा बख्श और फ़ायदेमंद साबित होगा। तो नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारी इस वीडियो को लाइक भी करेंगे और इसके बारे में अपनी कीमती राय से भी आगाह करेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही हम इजाज़त चाहेंगे। हयात व सेहत ने मोहलत दी तो इंशाअल्लाह आइंदा वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो। फ़ी अमान अल्लाह।